छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों से कटाई एवं चराई निषिद्ध होती है। तो आपको बताना है कि जो वन है ना, जिसको आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन में विभाजित किया गया, ये प्रशासकीय आधार पर है। ये ऐसा कुछ भी वन नहीं होता। ये जो अवर्गीकृत है ना, इस तरह का कोई भी वन नहीं होता है। बाकी ये जो तीन है ना, ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि प्रशासकीय आधार पर अच्छा यहाँ एक स आएगा ना बीच में, माफी चाहूंगा, ऐसे ही प्रशासकीय आधार पर वन तीन भागों में विभाजित हैं। पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित, तीसरा होता है अवर्गीकृत। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार के वनों में कटाई एवं चराई निषिद्ध होती है। कटाई से तात्पर्य है वृक्षों की कटाई से, और चराई से तात्पर्य है जानवर आदि को चराना। तो देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है कि जो जंगल या वन क्षेत्र के आसपास के जो गांव होते हैं या फिर जो आदिवासी गांव होते हैं, वो जो है जंगल में अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं, जंगल से लकड़ियां और दूसरे वनोत्पाद इकट्ठे करते हैं। तो इस यहाँ ये जो आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, यहाँ पर ये चीजें निषिद्ध होती है। लेकिन जो आरक्षित वन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा निषिद्ध होता है। मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल भी चराई और कटाई का काम नहीं हो सकता है। लेकिन संरक्षित वन में जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो उस वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासी लोग हैं, वो जो हैं थोड़ा बहुत कटाई और चराई कर सकते हैं। बाकी जो अवर्गीकृत वन है, यहाँ पर कटाई और चराई पूरी तरह से होता है, मतलब कि यहाँ पर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं एक बार। तो देखिएगा, जो आरक्षित वन है, यहां पर कटाई एवं चराई पूरी तरह से निषिद्ध होता है। संरक्षित वन में उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं कटाई और चराई कर सकते हैं, वो भी वन विभाग के देखरेख में और उनके परमिशन से। अवर्गीकृत वन, यहां पर आप जो है कटाई चराई सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है। और ये प्रशासकीय आधार पर वन तीन भागों में विभक्त हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुल बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस भाग में आता है। कुल बोए गए क्षेत्र का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस भाग में आता है। मतलब सबसे ज्यादा बुआई चाहे किसी भी फसल की हो, वो किस क्षेत्र में होती है। तो इसका आंसर होगा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर जो है लगभग 50% जो है ना बुआई यहां पर होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। उसके बाद जो दूसरा स्थान आएगा वो आता है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ लगभग 35% बुआई होती है। उसके बाद आएगा अपना दक्षिण वाला भाग। दक्षिण वाला भाग मतलब ये जो बस्तर पठार है ना, ये आएगा लगभग 17%। तो सबसे ज्यादा जो बुआई है कहां पर होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। और इसी मध्यवर्ती क्षेत्र में जो हमारा जो महानदी बेसिन है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मध्य वाले भाग को अगर हम इस छत्तीसगढ़ माने तो ये हमारा मध्य वाला भाग हो गया ये। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बुआई मतलब कृषि होती है। और यहाँ पर दूसरे स्थान पर लगभग 35%, यहाँ पर 50%, और नीचे बस्तर वाले भाग में 17%। क्योंकि बस्तर जो है पहाड़ी वन क्षेत्र है, तो वहां पर जो है थोड़ी खेती जो है कम होती है। तो ध्यान रखेंगे इसको, कुल बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य मैदानी क्षेत्र में है, या फिर इसको महानदी बेसिन भी बोल सकते हैं, या छत्तीसगढ़ का मैदान भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट में उत्पादन होता है। भिलाई स्टील प्लांट में क्या उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रेल के पहिए, ये नहीं, यहाँ ये होना था पहिए, रेल के पहिए। तो यहाँ रेल के पहिए तैयार किए जाते हैं। स्लैब भी यहाँ बनाए जाते हैं। लौह पिंड ये भी बनाया जाता है। ढलवा लोहा भी यहाँ तैयार होता है। इस्पात के प्लेट भी तैयार होता है। रेल की पाते मतलब जो रेल की पटरी है वो भी यहाँ पर तैयार होती है। तो हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर जो रेलवे से संबंधित चीजें हैं ना, वो उसकी काफी सारी चीजें तैयार होती है। तो ये सब यहाँ पर बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत्था निकालने का उद्योग स्थित है, कत्था उद्योग। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अधिकतर बच्चों को पता होगा, मैं ऑप्शन दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर अधिकतर बच्चे जिन्होंने पढ़ा है कि जो कत्था उद्योग है वो सरगुजा के अंबिकापुर में है, इसी को टिक करेंगे और ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कत्था निकालने का जो उद्योग है और किसी दूसरे स्थान पर है। केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग जो है सरगुजा के अंबिकापुर में स्थित है, बाकी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। कनिंघम ये एक इतिहासकार था ना, कनिंघम। तो इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, महाकोशल। इसने जो है बोला है कि इस क्षेत्र को महाकोशल कहा जाता था। बाकी रामायण काल में इसको दक्षिण कोशल बोला जाता था, गुप्त काल में कोशल कहा जाता था। वहीं जो हीरालाल हैं तो उन्होंने बोला है कि जो छत्तीसगढ़ है उसका पहले नाम चेदीसगढ़ हुआ करता था, जो बिगड़ करके अब छत्तीसगढ़ हो गया है। तो कनिंघम के अनुसार महाकोशल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस मास में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आपको बताना है कि हमारे राज्य में किस मास में, किस महीने में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। देखो, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि गुरुवार के दिन जो है घरों के बाहर रंगोलियां बन रही है, दिया वगैरह जला रहे हैं, पूजा वगैरह किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर में भी ये पूजा हो रही होगी, मतलब कि गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा। तो भाई ये कौन सा माह है, तो ये जो है अगहन महीने में जो है ना प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कब, प्रत्येक गुरुवार को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें जो है काफी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से उल्लेखित किया है। किया सलो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि किसने छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से उल्लेखित किया है। तो देखिएगा, मेगस्थनीज ये तो हमारे छत्तीसगढ़ कभी नहीं आया था, फायान भी नहीं आया था, इत्सिंग का भी हमारे छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं रहा है। लेकिन वेनसोंग जो कि 7वीं शताब्दी में हमारे भारत की यात्रा पर आया था, हर्षवर्धन के समय ना, ये दक्षिण भी जाता है, पल्लव शासक के राज्य में जाता है। उसके बाद जो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, उसके राज्य में भी जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ भी आता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ आया था, सिरपुर। सिरपुर उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर पांडु वंश शासन कर रहे थे इस समय। जिस समय वेनसोंग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक शासन कर रहे थे, जिनकी राजधानी सिरपुर थी। शासक का नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये जो है शासक का नाम था, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी ने, वेनसोंग ने अपने यात्रा वृतांत में छत्तीसगढ़ को, जो कि उस समय कोसल कहलाता था, ये गुप्त काल के बाद का समय है, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ जो है कोसल कहलाता था। तो कौशल को ये जो है कोसल बोल नहीं पाया होगा, उसको किया सलो लिख दिया अपने यात्रा वृतांत में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किया सलो। और पांडु वंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। सिरपुर इनकी राजधानी थी। जिस समय वेनसोंग छत्तीसगढ़ आया उस समय पांडु वंश का शासक था महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये सब चीज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना, जिसके तहत रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य ने नगरीय क्षेत्रों में लागू है को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में ना सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर क्षेत्रों में, जो शहर है ना, नगर क्षेत्र हैं, वहां पर जो है एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना। तो अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो अब इसको श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जाना जाएगा। श्री धन्वंतरी योजना, इसके तहत जो है हर नगर में जो है कुछ दवाई दुकान खोली जा रही है, दवाखाने, जहां पर सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी, जेनेरिक दवाइयां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस प्रकार का बांस पाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस तरह का बांस पाया जाता है भाई, तो लाठी बांस पाया जाता है। ये सब बांस के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे, लाठी बांस, कटंग बांस,
नर बांस। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लाठी बांस मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासिनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो भाई पलासिनी किस नदी का प्राचीन नाम है? पैरी नदी का प्राचीन नाम है पलासिनी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।